हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जाति धर्म और लैंगिक मसले, इसके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी आपके टाइम को गवाए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड के प्रमुख धार्मिक समूह का नाम बताइए। तो प्रमुख जो धार्मिक समूह था उसका नाम था आपका ईसाई धर्म। ईसाई धर्म जो थे वहां पर प्रमुख थे, ठीक है। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्यकाल में राष्ट्रीय भाषा के रूप में कौन सी भाषा विरूपित थी। तो वो थी आपका फारसी। फारसी भाषा जो है मध्यकाल में राष्ट्रीय भाषा के रूप में विरूपित थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, इनमें से कौन सा कथन अश्वेत शक्ति आंदोलन के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा कथन है जो अश्वेत शक्ति आंदोलन के बारे में सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें शांतिपूर्ण तरीके से वकालत की। ये जो है शांतिपूर्ण तरीके से वकालत नहीं किया गया था इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। तो इसका सही आंसर होगा आपका भारत। भारत को जो है धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर जो है विखंडन का सामना करना पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैक्सिको शहर में आयोजित 1968 ओलंपिक के बारे में क्या खास था। तो वह खास था आपका अफ्रीकी अमेरिकी एथलीटों द्वारा अफ्रीकी अमेरिकों के नस्ल भेदी मतलब भेदभाव को विरोध किया गया। मतलब वो जो प्लेयर थे, एथलीट थे, उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के बारे में उनको नस्ल भेद के द्वारा उसका मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो 5 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या सभी सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन को उत्पन्न करता है। तो इसका जवाब आपको हाँ या ना में देना है। तो क्वेश्चन है, क्या सभी सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन को उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर होगा नहीं, ये जो है सामाजिक विभाजन को उत्पन्न नहीं करता। 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में कौन सा समुदाय संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेतों की तरह कमोबेश उसी स्थिति में है। तो कौन सा है। तो वह है आपका दलित। दलित को जो है अफ्रीकी मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के अश्वेतों की तरह कामोबेश उसकी स्थिति में है, उसी तरह उनको जो भी है जो देखा जाता है। अगर दलित कहीं रहते हैं, देखिएगा बड़े बड़े जात के लोग उनसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, उनको मतलब कुछ समझते ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर 4 बयान दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा जो है लोकतंत्र व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं कौन सही है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। देखिए लोकतंत्र जो है सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को जो है विखंडन की ओर ले जाता है। बिल्कुल सही बयान है ये। तो 8 का सही आंसर लिखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, समान प्रकार के लोगों के साथ समाज को क्या कहा जाता है। देखिए समान प्रकार के अगर लोग रहते हैं किसी समाज में तो उसे क्या कहेंगे हम लोग। तो उसे कहेंगे हम लोग समरूप। वहां पर सभी लोग जो है समान है तो क्या होगा, समरूप होगा। तो 9 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिकतर सामाजिक विभाजन आधारित होते हैं। देखिए अधिकतर सामाजिक विभाजन जो है आपका धर्म पर आधारित होता है। सामाजिक विभाजन जो होता है ना वो धर्म के आधार पर ही होता है। उससे पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया था। तो नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन जो है आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। तो 11 का सही आंसर लिखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तरी अमेरिका में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का प्रतिशत है। तो प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का प्रतिशत है आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 53%। उत्तरी आयरलैंड में जो है 63% प्रोटेस्टेंट ईसाई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोग का, आज विश्व के अधिकतर देश कैसे हो गए हैं।
तो आज जो है विश्व के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं, मतलब वहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं, विभिन्न जाति के, विभिन्न भाषा के। तो 13 का सही आंसर लिखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रवादी और ब्रिटेन सरकार कब एक समझौते पर पहुंची। देखिए, राष्ट्रवादी और ब्रिटिश सरकार जो है आपका 1998 में एक समझौते पर पहुंचे। तो 14 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब तक चला। तो अश्वेत शक्ति आंदोलन जो है आपका 1966 से 1975 तक चला था। तो 15 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रवादी और ब्रिटेन सरकार कब एक समझौते पर पहुंचे। तो राष्ट्रवादी सरकार और ब्रिटेन सरकार जो है आपका 1998 में एक समझौते पर पहुंचे थे। 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, सामाजिक विभाजन से निपटने के आधार में इनमें से कौन सा कथन लोकतंत्र के बारे में सही नहीं है। यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है सामाजिक विभाजन को निपटने के आधार पर कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाजन का विघटन करता है। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर जो है सामाजिक विभाजन को निपटाने के आधार पर लोकतंत्र के बारे में सही कथन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, इनमें से कौन सा वाक्य गलत नहीं है। तो यहाँ पर 3 वाक्य दिए हुए हैं, तो बताना है कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो पहला है आपका, प्रवासी अपने साथ अपनी संस्कृति लाते हैं। तो बी नंबर है, वे अलग संस्कृति के समुदाय बनाते हैं। और सी नंबर है, वे दुनिया में बहुसांस्कृतिक बनाने को मदद करते हैं। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर लिखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है वाक्य गलत नहीं है, ये सब सही है। ठीक है, तो गलत नहीं है, पूछ रहा कौन है, तो ये सारे जो है गलत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 के आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रिटेन में सरकार तथा राष्ट्रवादियों के बीच आयरलैंड का समझौता कब हुआ। तो यहाँ पर जो है आयरलैंड का समझौता आपका हुआ था 1998 में। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, इनमें से कौन सा अन्य समुदायों की मांगों को समायोजित नहीं करने का उदाहरण है। तो समायोजित जो नहीं करने का उदाहरण है आपका, इसका सही आंसर होगा श्रीलंका और यूगोस्लाविया। तो 20 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, इनमें से कौन सा अन्य समुदाय की मांगों को समायोजित करने का नहीं उदाहरण है, मतलब उदाहरण नहीं है। तो वो है आपका श्रीलंका और यूगोस्लाविया। श्रीलंका और यूगोस्लाविया जो है मांगों को समायोजित नहीं कर सका था। तो ये दोनों सही हैं। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तरी अमेरिका में प्रोस्टेट ईसाइयों का प्रतिशत कितना है। तो इसका प्रतिशत है आपका 53%। क्वेश्चन नंबर 23 है, मार्टिन लूथर ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो मार्टिन लूथर ने जो है आपका नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 23 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन सा वाक्य गलत नहीं है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए है, प्रवासी अपने साथ अपनी संस्कृति लाते हैं। बी नंबर है, वे एक अलग सांस्कृतिक समुदाय बनाते हैं। और सी नंबर है, वो दुनिया को बहुसांस्कृतिक बनाने में मदद करते हैं। ये तीनों सही है। तो आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो अमेरिका के जो है नागरिक आंदोलन का नेतृत्व आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, समरूप समाज किस देश में पाया जाता है। तो समरूप समाज जो है आपका स्वीडन में पाया जाता है। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है आपका नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 तक हुआ था। कब हुआ था, 1954 से 1968 तक। तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, वो समाज जिनमें एक ही प्रकार के लोग रहते हैं वो क्या कहलाते हैं। देखिए, जहाँ पर एक ही प्रकार के लोग रहेंगे वहाँ उसको हम लोग कहेंगे समरूप विभाजित। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, नस्लवाद का निकट दृष्टतम निम्न रूप में कौन सा है। तो वो जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रंगभेद। रंगभेद जो है नस्लवाद का निकट दृष्टतम रूप है।
तो क्वेश्चन नंबर 30 है, मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ? तो मैक्सिको ओलंपिक जो है आपका 1978 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से कौन सा उत्तरी आयरलैंड के प्रोस्टेटो के बारे में सच है? तो कौन सा जो है मतलब प्रोस्टेटो के बारे में सच है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वे यूनिलिस्ट पार्टी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए थे और वे ब्रिटेन के साथ बने रहना चाहते थे। तो 31 का सही आंसर लिखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, सेन होज स्टेट यूनिवर्सिटी में टॉमी स्मिथ और क्लोरेंस किससे सम्मानित किया? तो उन्हें जो है किससे सम्मानित किया गया था? तो उन्हें जो है आपका विश्वविद्यालय परिसर में उनकी प्रतिमाएं स्थापित करके। ठीक है, सेन होज स्टेट यूनिवर्सिटी में टॉमी स्मिथ को और कार्लिस को जो उनके विद्यालय परिसर में उनकी प्रतिमाएं यानी कि उनके जो मतलब है उनकी मूर्तियां लगाकर उन्हें सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, उत्तरी आयरलैंड में कितने फीसदी आबादी प्रोस्टेट की है? तो उत्तरी आयरलैंड में जो है आपका 53% आबादी प्रोस्टेटो की है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हो गया, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, समान प्रकार के लोगों के साथ समाज को क्या कहा जाता है? तो समान प्रकार के लोगों के साथ समाज को जो है आपका समरूप कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 के आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, अश्वेत शक्ति आंदोलन डैश में शुरू हुआ था? तो अश्वेत शक्ति आंदोलन जो है आपका 1967 में शुरू हुआ था, 1966 में शुरू हुआ था। ठीक है, मिसप्रिंट के कारण हो गया है। 1966 से 1967 तक। कब तक? 1966 से 1967 तक। तो क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, भारत में कौन सा समुदाय संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेतों की तरह कामोबोश स्थिति में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दलित। तो क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, सरकार और नेशनलिस्टों के बीच समझौता कब हुआ? मतलब देखिए, सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता कब हुआ? तो वो हुआ था आपका 1998 में। तो क्वेश्चन नंबर 38 कर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अपनी उसकी प्रतिस्पर्धा मौजूदा सामाजिक विभाजन के संदर्भ में देश को एकजुट करने की होड़ है। तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, अफ्रीकियों के उन बच्चों को क्या कहते हैं जो गुलामों के रूप में अमेरिका भेजे गए थे? देखिए, अफ्रीका से जो है बहुत से बच्चों को गुलामी करने के लिए अमेरिका भेज दिया गया था। तो उन बच्चों को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन। वो जो थे अफ्रीका के भी थे और अमेरिका भी के भी थे, तो उन्हें कहेंगे हम लोग अफ्रीकन अमेरिकन। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, 1968 के ओलंपिक मुकाबले कहाँ हुए थे? तो 1968 के जो है ओलंपिक मुकाबले आपका मेक्सिको में हुआ था। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आपके कुल 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना से जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे रहिए और एग्जाम की तैयारी बहुत ही जोर शोर से कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।